हेलो दोस्तों, ये हिंदी पेडागोजी का तीसरा क्लास है। ये PYQ बेस क्लास है। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है 21 नंबर का। भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है। तो भाषा कहाँ पे सीखते हैं? समाज में सीखते हैं और अंतः क्रिया करके सीखते हैं, लोगों से बातचीत करके सीखते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नोम चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे, ये सब नहीं होंगे। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत नोम चॉम्स्की जी दिए हैं। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने बोला था? तो नोम चॉम्स्की जी ही बोले थे। नेक्स्ट है, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। इसका सार्वभौमिक व्याकरण ये दोस्तों पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों की एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो नोम चॉम्स्की जी। ये दोस्तों सभी एग्जाम जितने भी PYQ है दोस्तों, सभी को हम एक जगह किए हैं, वही का सब प्रश्न है। नेक्स्ट है, मानव भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो नोम चॉम्स्की से। PYQ दोस्तों जितना भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, नोम चॉम्स्की से संबंधित उस सभी प्रश्नों को हम एक जगह करके पढ़ाते हैं। बैगोस्की ये कहते हैं कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं। जहाँ पर बैगोस्की है उसका आंसर समाज ही होगा। उसका राइट आंसर समाज ही संस्कृति होते हैं। जीन पियाजे ये बोलते हैं कि बच्चे में सबसे पहले विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आते हैं। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? तो हम लोग जानते हैं जहाँ समाज है उसका आंसर बैगोस्की होंगे। नोम चॉम्स्की के बारे में जानते हैं, भाषा अर्जन का सिद्धांत दिए थे। भाषा जन्मजात, सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। BF स्किनर के बारे में जानते हैं हम लोग। बच्चे जो है ना, बच्चा नकल करके सीखते हैं, रट कर सीखते हैं। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों की किस बात में समझ करता है? इसका राइट आंसर व्याकरण के नियम बनाने में। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में ये नहीं है। सफलतापूर्वक दूसरी भाषा को सीखने में ये भी नहीं है। दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में ये भी नहीं है। व्याकरण के नियम बनाने में इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बैगोस्की डैश का समर्थन करते हैं। तो बैगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया का समर्थन करते हैं। बैगोस्की जहाँ देखिएगा उसका राइट आंसर समाज, संस्कृति, भाषा 3 ही होते हैं। नेक्स्ट है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? पहले निकटस्थ विकास का क्षेत्र समझ लीजिए। कोई बच्चा परीक्षा में 30 अंक लाते हैं टेस्ट में, अगर आप उसको मदद दीजिएगा, हेल्प दीजिएगा, तो वही बच्चा 50 अंक लेकर आते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर देखिएगा 20 है। यही 20 को हम लोग कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जो मदद के रूप में मिला है उनको। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कौन दिए थे? बैगोस्की जी। और निकटस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? बैगोस्की जी से ही। इसलिए इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे दिए थे। व्यवहारवादी सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी दिए थे। दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है,
नोम चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, भाषा अर्जन उपकरण। वीडियो दोस्तों हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।